Good evening, students. As in the last video, I hope you all watch it. You understand what I wanted to teach you. I explained to you what is marginal costing, and I went through some formulas, and I told you कि सारे formulas काम नहीं आने वाले हैं, पर जितने formulas हैं उतना हम ज़रूर करेंगे. So I also told you कि वो जो statement होता है, that is very important. That statement is known as statement of मार्जिनल कॉस्टिंग. तो ये जो मैंने फर्स्ट सम सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, दैट फर्स्ट सम इज़ based on statement of marginal costing. Okay, so we are only solving here the statement. Okay, so once I tell you what is statement, so you'll be easily able to calculate the formulas, but here we do not have formulas to solve. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि पहले आपको क्वेश्चंस पता हो कि व्हाट डू यू हैव टू सॉल्व, एंड देन यू कैन ईजिली गो अहेड विद द पार्ट. So as per the question, from the following information of Mr. Akash Company Limited, Solapur, prepare profit and marginal cost statement. Okay, so this is statement of marginal cost. You cannot say marginal cost, it can be the profit and cost. Okay, because they have said ना कि profit and marginal cost statement find out करो. So सिर्फ marginal cost मत लिखो, profit and marginal cost you can read. So you have given question, direct material is given 10 rupees per unit, direct labor is 4 rupees per unit, and it's I think blur हो रहा है ये, हाँ. वेरिएबल कॉस्ट इज़ 2 रुपीज़ पर यूनिट. प्रोडक्शन इज़ गिवन 20,000 यूनिट्स, मतलब 20,000 यूनिट्स का आपने प्रोडक्शन किया. अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ही सेल्स करोगे. ये कॉमन सेंस होना चाहिए, जितना प्रोड्यूस करोगे उतना आप सेल्स भी करोगे. तो 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, पर किस रेट में आपने बेचा उसके लिए ठहर जाओ, क्वेश्चन पूरा करने जाओ. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 1 लाख एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स 25. इसका मतलब 25 रुपीज़ के हिसाब से आपने सेल्स किया रहेगा 20,000 यूनिट्स. नाउ टेल मी 20,000 इंटू 25 इंटू 2 50 बराबर. सो हियर वी कम विथ 5 lakhs. 2, 3, 4, 5. I have a bad habit of not putting commas. You guys do not forget. And then sales, and then here we come with the variable cost. So here less variable cost. Now tell me, जो cost fixed cost नहीं है वो variable ही हुआ ना, जो production के हिसाब से change हो रहा है. अगर मैं ज़्यादा बड़ा पाव बनाऊँगी तो ज़्यादा मटेरियल लगेगा, ज़्यादा लेबर्स लगेंगे, बराबर. और वेरिएबल ओवरहेड्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो लिख के लो. वेरिएबल कॉस्ट, सी डायरेक्ट मटेरियल इज़ गिवन. सो डायरेक्ट मटेरियल how much? 10 rupees, यानी कि 20,000 into 10, so it will be 2 lakh, isn't it? And then next we have direct labor. आप दिमाग लगाओ, क्या ये वेरी हो रहा है? डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन के हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट है, और होगा ही ना. अगर बड़ी दुकान है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए. छोटी दुकान है तो कम लेबर चाहिए. सो यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका प्रोडक्शन 20,000 के हिसाब से हुआ है ना, 4 रुपये. ओके, सो डायरेक्ट लेबर इज़ 4 rupees. 4 to the 8, सो 8,000, सॉरी 4 to the 8 ना, 80,000. 20,000 है ना वो, सो 80,000. एंड देन व्हाट वी हैव, वेरिएबल ओवरहेड्स वी हैव. यहाँ पे देखो, variable overheads per unit 2. So variable overheads is how much? 20,000 into 2. 2 to the 4, so 40,000 आ जाएगा. So यहाँ पे 2 lakh plus 80, 2,80,000. 2,80,000 plus 4, how much? 3,20,000. Just a minute. 3,20,000.
and then we will subtract 5 lakh minus 3 lakh 20,000 is 5, 10 में से तो गया 8 and then 1 lakh 80,000. ओके, सो दिस इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो जब आप लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो तो ये बनता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन. तो कल को आपको कोई पूछता है हाउ टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एक फॉर्मूला तो हमारा इधर ही बन गया, दैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड देन यहाँ पे अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, सो हाउ मच इज़ माई फिक्स्ड कॉस्ट? सी इन द क्वेश्चन it's given 1 lakh. Total fixed cost is 1 lakh. Okay, I will subtract it. I will get 80,000. So that 80,000 is known as net profit. So you see here students, यहाँ पे एक फॉर्मूला तो तैयार हो गया कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. बट व्हाट इफ मैं 80,000 को इस 1 लाख में ऐड कर दूँ, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूलेस तैयार हो गए. ओके, डू रिमेंबर दिस. एंड यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करने का, ठीक है. सो आई होप यू ऑल गॉट इट. एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सम विच इज़ we have to calculate formulas for it. So from the following information relating to Preetham and company, you are required to find out contribution, break-even point, margin of safety and profit. Okay, so very easy. I told you ना, चाहे कैसा भी sum हो, any of the sum, you are liable to calculate the statement first. तो पहले आप लोग statement calculate करोगे. Okay, so you know how to prepare statement. So we'll just start with it. So as I am unable to see through camera, इसीलिए मैं अपना लैपटॉप में भी क्वेश्चन ओपन रखा है मैंने क्वेश्चन. So I'm just seeing through it. So anyways we have to make the table for it. Okay, so table में क्या आता था? particulars, amount and then amount. Okay, क्या है? लिख के रख देने का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट minus here we'll get contribution, and then we have it should not be the sign, always use less. I have a bad habit of putting sign. Do not follow me for this thing. Fixed cost and then you'll get net profit. Okay, it's quite difficult for me to see through the camera, but it's fine. Yeah, so we have sales here 1,50,000. Okay, now you see students, we have 50,000 units sold. Okay, so ये unit अपना दिया है 50,000. So can you calculate the rate? Yes, you can easily. 1,50,000 divided by 50,000. So you can easily calculate the rate. It will be 3. आई डोंट थिंक सो वो अभी यूज़ में है, पर आपको फ्यूचर के लिए मैंने बता दिया. कल को अगर सिर्फ ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, बाकी सबकी यूनिट्स दिए रहेंगे, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट ना. सो ये आपका रेट है. 3 × 5 करो, 3 5 = 15, 1,50,000 आ जाए. देन वेरिएबल कॉस्ट इज़ 1 लाख. सो यहाँ पे आपको 2 अमाउंट कॉलम की ज़रूरत नहीं थी, पर जो फॉर्मेट आप फॉलो करते हो ना, वो कभी भूलना नहीं. मेक इट सेम. तो यहाँ पे 50,000 आ गया. ऑल क्लियर? देखो कंट्रीब्यूशन मिल गया. उन्होंने पहले बोला था कंट्रीब्यूशन क्लियर करना, फाइंड आउट करना. वी गॉट द कंट्रीब्यूशन, इजंट इट? एंड देन वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट 45,000. सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट इट, आई विल गेट 5,000 as my net profit. Okay, so they have asked us contribution, break-even point, margin of safety and profit. Okay, सो कंट्रीब्यूशन अपने को मिला. कैसे मिला? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके मिला. सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट.
So how much is my sales? 1,50,000. And how much is my variable cost? Don't know the variable cost. Yes, we know 1 lakh. And here is my contribution, which is 50,000. That's it. Rupees. Okay, सब कुछ rupees में information है ना. Do not forget to write unit. And then next they have asked us to solve break even point. So there is a formula for break even point. Okay. So break even point का formula क्या होता है? अगर आप लोगों ने last video ध्यान से देखा रहेगा तो so it's fixed cost into sales upon contribution. So fixed cost we have already, that is 45,000. We have sales 1,50,000. We have contribution of 50,000. I already calculated for you, no? So that is 50,000. Okay. So you just have to cut the common zeros. See, 1,50,000 and इसमें कितना common zero? 4 common zero है ना? So 1 cut, 1 cut. Here also, here also. 5 ones are 5, 5 threes are 15. 45 into 3 कर दो. 3 5s are 15. 3 1 फिर 1 कैरी किया. 3 4s are 12. 12 plus 1 3 and 3 zeros. So 1,35,000 rupees. Okay. So we have many other formulas to solve such BEP. आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू फील राइट, और मे बी द कॉमन फॉर्मूला वी ऑलवेज यूज, यू कैन कैलकुलेट. सो हियर वी आर डन विद दी 2 पार्ट्स. मतलब हमारे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी करना है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ एक्चुअल सेल्स माइनस BEP. तो BEP तो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया ना, विच इज़ 1,35,000. तो वही अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी. थोड़ा ब्लर हो रहा है कैमरा, but I hope it's okay for you. So sales, actual sales कितना था, you need to see in the question, it's given already. And break even point, you know ना break even point, last video एक और बार देख लेना. So sales was 1,50,000 and just now we calculated the break even point, which is 1,35,000. You see 15,000 is your margin of safety. Then last they have asked us profit, but अगर आप लोग को याद रहेगा ना, तो this table made me understand here only what is my net profit or profit, whatever you call, 5,000. So how did I get this? Contribution minus fixed cost, easy. So contribution minus fixed cost. Okay, so here that's it. So how much is my contribution? How much contribution I got? I got the contribution of 50,000, and I had 45,000 fixed cost. So 50,000 is my contribution and fixed cost is my 45,000, which is 5,000. ओके तो ये मैंने काफ़ी बेसिक सम आपको सॉल्व करके दिए हैं फ़िलहाल तो, बट आई नो यूल गेट ए गुड आइडिया. इससे आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है करके. अभी मैं आपको ना यहाँ पे एक ट्रिक देती हूँ. ओके, और ट्रिक मतलब वही PV रेशियो से रिलेटेड है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. ये ना बहुत एक सेकंड में पहले लिख लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू वाई. कोई भी सम है ना, आप लोग है ना ये टेबल पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद ना तुरंत पूछा हो नहीं पूछा हो, डायरेक्टली आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ना कोई पूछते नहीं है. अब इस पर्टिकुलर सम में PV रेशियो का यूज़ था नहीं, तो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया. पर यूज़ हो ना हो, आप अपने सेफ्टी के लिए ना ये फार्मूला कैलकुलेट करके रख दिया करो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. मेरे हैंड राइटिंग में थोड़ा इशू है,
तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके, ये कैलकुलेट करके रख दोगे ना, आपका हाफ ऑफ दी सम इधर ही हो जाएगा और आपको बहुत इजी हो जाएगा. 25% सम तो आपने तभी सॉल्व कर लिया जब आपने वो स्टेटमेंट बना दिया. वो स्टेटमेंट बन गया ना, आपका काम बहुत आसान है, फिर चाहे वो कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन क्यों ना आए. ओके, सो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ओके, सो कंट्रीब्यूशन कितना आया था देखो ना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ 50,000. सेल्स कितना था, 1,50,000. सो 50,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 100. कॉमन ज़ीरो कट, यहाँ पे भी कॉमन ज़ीरो कट, एंड यू कैलकुलेट हाउ मच इट इज़. सो यू जस्ट हैव टू सी कितना आ रहा है. I'll also calculate till then. $50,000 divide by 1,50,000 into 100. So I am getting 33.3333. So this is what my formula. So ऐसे ऐसे वैसे तो बढ़ते जा रहा है, तो आप डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ले सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट पीवी रेशियो. ये अभी फ़िलहाल काम पे नहीं आया है, पर जब आप कोई भी सम उठाओ ना, ये करके रखो, यू विल कम टू नो, क्योंकि अभी ये 2 ही सम तो नहीं है ना, आपको यू विल हैव मेनी अदर सम्स. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड मैंने जो पढ़ाया. एंड मेक श्योर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फॉलो कर दो, क्योंकि यहाँ पे ज़रा सा भी मिस्टेक हो गया तो सारी अमाउंट्स पे मिस्टेक हो जाएगी. एंड वी हैव मेनी अदर टाइप्स ऑफ सम इन इट, एंड डू नॉट थिंक कि इतने में हो गया करके.